हेलो एवरीवन। क्लास 12th फिजिक्स के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोलेनोइड। सबसे पहली बात, सोलेनोइड होता क्या है? सोलेनोइड क्या है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास सोलेनोइड देखने में होता कैसे है, कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग बेस होता है। उस नॉन कंडक्टिंग बेस पर क्या है, इंसुलेटेड वायर को वाउंड कर दिया जाता है, वायर को लपेट दिया जाता है। या ये इंसुलेटेड वायर जो होती हैं हमारे पास, ये नॉन कंडक्टिंग बेस पर हेलिकल फॉर्म में होती हैं, जैसे स्प्रिंग की शेप होती है। ऐसे ही हमारे पास ये वायर लिपटी हुई होती हैं नॉन कंडक्टिंग बेस पर। अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसा फिनोमिना दिखाई देखने को मिलेगा। वो हम आगे देखते हैं। ये क्या है, हेलिकल शेप है, जैसे स्प्रिंग की होती है। और ये कोयल जो है, ये कोयल कंसेंट्रिक कोयल होती हैं, यानी कि इन सभी का सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई करता है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं सोलेनोइड की। ये हमारे पास क्या है, हम इस सोलेनोइड की लेंथ L ले लेते हैं। जब सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, फ्रीली टांग दिया जाता है, तो इस पर क्या है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कब शो करेगा? अगर इस सोलेनोइड में करंट होगा, सोलेनोइड में करंट हो और इस सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। और दूसरी सबसे मेन बात कि हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया, तो ये क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट भी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही शो करते हैं। इसीलिए करंट कैरिंग सोलेनोइड जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अगर हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, ये जो बैटरी है, इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, यानी कि पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव लगा दें, इस तरफ पॉजिटिव कर दें, तो जो सोलेनोइड है वो 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, क्योंकि इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है हमारा, उसका कोई ना कोई फर्क आ जाएगा। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ क्या है, अगर बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए, तो जो हमारे पास सोलेनोइड है वो भी 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाएगा। और अगर हम कैपिटल N टर्न ले लें सोलेनोइड में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कैपिटल N ले लें, तो हम N क्या है, कैपिटल N अपॉन L लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी भी आइडियल सोलेनोइड के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। ये सब करने से पहले कुछ अजम्पशन हमारी ज़रूरी हैं, वही अजम्पशन मान करके हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या होगी, या अब मैं कहूँ कि सोलेनोइड को अगर डिफाइन करना पड़ जाए, तो हम सोलेनोइड को डिफाइन कैसे करेंगे कि सोलेनोइड क्या है, कंसिस्ट करता है इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, जो क्या होंगी, क्लोजली वाउंडेड होंगी, इंसुलेटिंग वायर होंगी, यानी कि ऊपर से होंगी मेटालिक, पर ऊपर से क्या है, कवरिंग होगी, जैसे हम वायर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मेटालिक वायर होंगी पर ऊपर से कवरिंग होंगी, और जो वाउंडिंग होंगी वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी और हेलिकल फॉर्म में होगी। और दूसरी सबसे मेन बात कि लेंथ क्या होती है, बहुत लार्ज होती है डायमीटर के कंपैरिजन में सोलेनोइड के। अब हमने अजम्पशन लेनी है कुछ। पहली बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का, वो हम आउटसाइड जीरो लेते हैं हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के बाहर, वो जीरो लिया जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी सोलेनोइड के अंदर, वो स्ट्रेट होंगी।
जो एक्सिस होगी सोलेनोइड की उसके पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्म होंगी नेचर में। और सबसे मेन बात, जो आइडियल सोलेनोइड होता है, हम आइडियल सोलेनोइड किसको बोलते हैं? जब हमारे पास ये दो कंडीशन होती हैं, जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो आर से, रेडियस से, एल इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन आर, और एन क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसको हम एक आइडियल सोलेनोइड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम ले रहे हैं वो कम्प्लीटली आइडियल सोलेनोइड तो नहीं है, पर हम मान करके चलते हैं कि एक आइडियल सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। अब हमारे पास क्या है, हमने ऐसी हेलिकल फॉर्म ली है, इसको हम क्या करते हैं, सोलेनोइड को बीच से काट देते हैं। इसको बीच से काटने पर ये क्या होगा, दो फॉर्म में आ जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक ऊपर की तरफ कॉइल बचेगी, एक नीचे की तरफ कॉइल बचेगी। अब हमें दिखाई देगा, अगर हम देखें बीच से काटने के बाद, तो हमें दिखाई देगा कि एक तरफ से करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरी कॉइल से क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। बीच से काटने के बाद हमें ऊपर वाले पोर्शन से ऐसा लगता है कि करंट क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, और नीचे वाली कॉइल से हमें लगेगा कि करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। फिजिक्स में करंट की जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसको डॉट से लिखा जाता है, इनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको क्रॉस से लिखा जाता है। तो ऐसे ही हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। इसको हमने दो पार्ट में काट लिया, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला। ये ऊपर वाला डॉट जो मैं लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये किसको शो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को, ये इनवर्ड डायरेक्शन को। अब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं सोलेनोइड के अंदर वो स्ट्रेट होंगी, और क्या है, पैरेलल होंगी एक्सिस के सोलेनोइड की, यूनिफॉर्म होंगी नेचर में, यानी कि एक जैसी होंगी। अब हमने क्या है, कोई पॉइंट P ले लिया, जैसे हमने एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ा था कि हम कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, कि इसमें कोई भी करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो करता है, और कोई पॉइंट हमने P लिया था। इस P पॉइंट पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बताना था, मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए इस पॉइंट से हम क्या है, एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लेते थे। ऐसे ही हम यहाँ इस पॉइंट P से क्या है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल को हम नाम देते हैं PQRS का। अब हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। एम्पियर सर्किट लॉ से, एम्पियर सर्किट लॉ से हम लिखते हैं B.dl लाइन इंटीग्रल, और B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये लाइन इंटीग्रल लेंथ के लिए यूज होता है। ये हमारे पास लेंथ है, हम क्या मान लेते हैं कि PQ लेंथ हमारे पास कैपिटल L के इक्वल है। अगर ये कैपिटल L है तो SR भी हमारे पास क्या होगा, L होगा। ये साइड वाली को हम कुछ नहीं मानते हैं, वो आगे पता चल जाएगा कि इसको ना मानने का कारण क्या है। मैं इसका आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाती हूँ बुक से, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मेरे पास क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। हमने एक रेक्टेंगुलर कोइल कंसीडर की है, इसमें ये पॉइंट P लिया था, रेक्टेंगुलर कोइल कंसीडर कर ली। अब इसमें क्या है, मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा दी, और मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो PQ डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड PQ डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन जो है इस रेक्टेंगुलर कोइल में मैंने वो ले ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने क्या है, इस कंप्लीट कोइल PQRS पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। तो आप एक चीज़ देखें, ये PQ जो है, एम्पियर सर्किट लॉ में हम क्या करते थे, कंप्लीट लेंथ की जो वायर लेते थे उसमें कोई छोटा सा एलिमेंट DL ले लेते थे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट DL ले लेते हैं। अब इस डायरेक्शन में DL है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप
राइट हैंड पाम रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। क्या है यहाँ, राइट हैंड पाम रूल का अगर यूज करते हैं तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है, हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में हमारी फिंगर को कर्ल करते हैं। जो हमारा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई। अब जो हमने डीएल एलिमेंट लिया था और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी कि एंगल हमारे पास कितना बनता है, 0। ऐसे ही मैंने अजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड के बाहर हम 0 ले लेते हैं। अब देखें, जो हमारे पास क्यू आर है उसमें इसका कुछ पोर्शन तो बाहर की तरफ है, कुछ सोलेनोइड के अंदर की तरफ है। अगर ऊपर से देखें तो हम सीधा बोल सकते हैं कि बाहर की तरफ है सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 ले सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट अंदर की तरफ भी है, तो यहाँ से भी हमें 0 प्रूफ करना पड़ेगा या कुछ और आएगा, देखते हैं। इसका भी हमने फिर से वही स्मॉल एलिमेंट डीएल लेना है। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कितना बना, 90 डिग्री। एंगल यहाँ से 90 डिग्री आया। ऐसे ही ये एस आर तो बिल्कुल बाहर की तरफ है। हमने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड द सोलेनोइड वो 0 होगा। ये चीज 0 बन गई। अब फिर वही काम जो हमने क्यू आर के साथ किया था वही एस पी के साथ करना है। यहाँ से देखें तो 0 आएगा, लेकिन पी वाला पार्ट कुछ अंदर क्या है, अंदर की तरफ है। ये हमारे पास आई की डायरेक्शन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ भी हमारे पास एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बना हमारे पास, यहाँ पर एंगल 0 बना, ये हमारे पास वैसे ही 0 आ गया। तो अब हम सोल्व करते हैं कि हमारे पास आता क्या है। देखो, लाइन इंटीग्रल जो होगा बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस कंप्लीट लूप का, इसको तोड़ लेते हैं। बी डी एल पी क्यू प्लस बी डी एल क्यू आर प्लस बी डी एल आर एस छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। हमने इस वाले को कहा कि हमारे पास जो थीटा एंगल है वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि डी एल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अब ये कोस कैसे आया, साइन क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम हमेशा कोस का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का यूज करते हैं। तो हमारे पास बी डी एल कोस 0 डिग्री, हमारे पास ये डी एल किसके इक्वल है, कंप्लीट एल के इक्वल, यहाँ से बी एल के इक्वल आ गया। अब बी डी एल ये परपेंडिकुलर था एक दूसरे के, थीटा 90 डिग्री, कोस 90 कितना 0, तो ये कंप्लीट 0 के इक्वल आ गया। ये आउटसाइड था सोलेनोइड के, तो ये वैसे ही 0 आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास कितना 90 वाला कंसेप्ट आया था, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, बी डॉट डी एल की बी एल के इक्वल। एम्पियर सर्किट लॉ से हम क्या लिखते हैं कि बी डॉट डी एल जो है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। आई क्या है, नेट करंट है। नेट करंट किसका, जो हमने रेक्टेंगल पी के आर एस लिया है। यहाँ पर हम कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी, नेट करंट कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास यूनिट लेंथ है अगर उसमें टर्न्स एन है, स्मॉल एन है, हमने कंप्लीट लेंथ एल ली है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, एल एन एल टर्न्स। ऐसे ही अगर यूनिट लेंथ में करंट आई फ्लो करता है तो हमारे पास एन एल टर्न में कितना करंट फ्लो करेगा, एन एल इंटू आई। यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स हैं तो जो हमने लेंथ कंप्लीट एल ले रखी है उसमें कितनी टर्न हो जाएगी, एन इंटू एल। अब हमारे पास यूनिट लेंथ में करंट आई फ्लो करता है तो इतनी टर्न में कितना करंट फ्लो करेगा, एन एल आई करंट। अब वैल्यू पुट करो, हमारे पास ये आ जाएगी, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बी क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई के इक्वल। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है। अगर हम कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं सोलेनोइड में, तो एन हमारे पास एन अपॉन एल आ जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर हमने एन की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा आइडियल सोलेनोइड के अंदर।
एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान से करें। थैंक यू।